सभी दर्शकों को डॉक्टर राजेंद्र माथुर का प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा में सभी का स्वागत है और इस चर्चा का विषय है कि प्रोटेक्टिंग द किडनी टू सेव द हार्ट। यदि हम किडनी को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम हार्ट की समस्याओं से काफ़ी बच सकते हैं। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक महामारी के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में फैलती जा रही है और इसका जल्दी अर्ली स्थिति में अगर इलाज ना किया गया तो आगे जाके ये एंड स्टेज किडनी का विराट रूप ले लेती है और जो कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट ही उसका इलाज है। और डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत महंगी और एक जटिल प्रक्रिया है और भारत में प्रतिवर्ष 1.5 से 2 लाख लोग एंड स्टेज किडनी डिजीज़ की समस्या से ग्रसित होते हैं, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही उसका इलाज कर पाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट करें और यदि हम किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे तो हार्ट डिजीज़ भी प्रिवेंट हो जाएगी, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ये मेजर रिस्क फैक्टर है। यदि आपको किडनी डिजीज़ है तो आपको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और उसका मतलब यह है कि आपको एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है और लकवा मार सकता है। तो यदि हम किडनी का बचाव करेंगे तो इन हार्ट डिजीज़ का बचाव भी ऑटोमेटिकली संभव हो जाएगा। अब किडनी डिजीज़ के मुख्य कारण क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और मोटापा। मोटापे में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अतः यह ज़रूरी है कि हम हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का जल्दी पता लगाएं, उसका पूरा इलाज कराएं और ओबेसिटी है तो उसको नियंत्रण में, वज़न हम नियंत्रण में रखें। तो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी ये और किडनी डिजीज़ ये आपस में सिस्टर डिजीज़ेज़ हैं। यदि आपको डायबिटीज़ है तो आप ब्लड प्रेशर चेक करें, किडनी डिजीज़ की जांच करें। और स्मोकिंग, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स का सेवन करने से ये रिस्क और अधिक बढ़ जाती है। हार्ट डिजीज़ की रिस्क और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की रिस्क बढ़ जाती है। तो हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का अर्ली अवस्था में पता कैसे लगाएं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स तो है नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि अर्ली स्टेज में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पता लगाने के लिए हम अपना ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें सीरम क्रिएटिनिन की जांच कराएं। उस सीरम क्रिएटिनिन की जांच से हम जीएफआर फिल्टरिंग पावर ऑफ किडनी का पता लगा सकते हैं, जो कि नॉर्मली 100 से 120 ml पर मिनट होती है। और ये जब घट के किडनी की बीमारी में घट के धीरे धीरे जब एंड स्टेज किडनी डिजीज़ का रूप ले लेती है तो किडनी की फिल्ट्रेशन पावर सिर्फ 10% रह जाती है। तो अब हमें अगर कोई समस्या नहीं है तो 30 वर्ष की आयु के बाद यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, तो आप साल में एक बार अपने किडनी फंक्शन की जांच कराएं। और अगर आपकी फैमिली में ये डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री है तो आप 20 साल के बाद ही जांच कराएं। और जिन माताओं बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ रहा, वो अपने किडनी की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच साल में एक बार अवश्य कराएं। तो एक सिंपल स्टेप्स हम किडनी डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने, किडनी डिजीज़ से बचने के लिए, किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इनडायरेक्टली हार्ट डिजीज़ भी होने से बच जाए, तो हम क्या करें? जैसा कि हमने इस विषय पे चर्चा की है और हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कई आर्टिकल्स लिखे हैं कि किडनी डिजीज़ को होने से कैसे बचाएं। तो उसमें पहला ये है कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को हमें इससे बचना है। अवॉइड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एंड ओवर ईटिंग और वेट रिडक्शन टू मेंटेन नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट। ओवर वेट से बचें, वज़न को नियंत्रित करें। तो वो कैसे करेंगे? 30-40 मिनट्स एक्सरसाइज डेली और इक्वलेंट एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में
क्या चीज़ कम होनी चाहिए? नमक कम होगा, चीनी की मात्रा कम होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करनी है, उसमें राइस, शुगर, मैदा और गेहूं का प्रयोग कम करना है। गेहूं की जगह हम मोटे अनाज का प्रयोग करें, मिलेट्स का प्रयोग करें। और 2023 इंटरनेशनल मिलेट्स का वर्ष था और पूरे विश्व में इसको मान्यता दी गई है कि यदि हम मोटा अनाज खाएंगे, गेहूं को की मात्रा, चावल की मात्रा को कम करेंगे, तो हमें कार्बोहाइड्रेट का लोड हमें कम मिलेगा। सैचुरेटेड फैट्स को हम कम करें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम करें या ना करें। जो पिज़्ज़ा, बर्गर, जैम, जेली, इनमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं उन पर ये दुष्प्रभाव करते हैं और दे आर टॉक्सिक टू आवर गुड बैक्टीरिया। और गुड बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, फाइटिंग पावर को बढ़ाते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने की पावर को बढ़ाते हैं और हमें मात्रा खाने पीने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड, नट्स और सीड्स का प्रयोग अधिक मात्रा में करना है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनमें क्या है? इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और फाइबर होता है। फाइबर इज़ द फूड फॉर गुड बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और इनमें जो हमने बताया कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। फिज़िकल एक्टिविटी और पानी, हम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं और स्मोकिंग, टबैको का प्रयोग ना करें किसी भी रूप में, और अल्कोहल का प्रयोग ना करें या बहुत कम करें। और यदि आप रिस्क फैक्टर्स को चेक करें, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये रिस्क फैक्टर्स हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने के। और यदि जैसा कि मैंने बताया, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ अगर आपको महिलाओं को प्रेगनेंसी में रहा है तो साल में एक बार अवश्य चेक कराएं। कई बार हमने देखा ऐसा होता है कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर था महिला को 5 से 6 साल पहले और अब सीधा एंड स्टेज किडनी फेलियर में आ गए, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि बीच में कोई भी चेक ही नहीं कराया। उनसे पूछा कि कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, तो कहा कभी कभी सर में दर्द होता था तो कोई सेरिडोन खा लिया, पैरासीटामोल खा लिया, पर बीपी चेक नहीं कराया। 6 साल पहले जो प्रेगनेंसी में बीपी हाई था उसके बाद कभी बीपी चेक नहीं कराया, डायबिटीज़, शुगर चेक नहीं कराई। तो इस सब से का हमें ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये किडनी डिजीज़ के मुख्य कारण हैं, इनसे हमें बचना है। तो इस तरह से हम किडनी डिजीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम इनडायरेक्टली हार्ट डिजीज़ से भी बचाएंगे अपने आप को। सो प्रोटेक्टिंग द किडनी टू सेव द हार्ट। धन्यवाद, थैंक यू।